नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने बात की थी मानव भूगोल कक्षा 12 में अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 की। इन दोनों की हम बात कर चुके। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल कक्षा 12 अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्रियाओं से। देखिए, प्राथमिक क्रियाओं को समझने से पहले हम समझेंगे आर्थिक क्रिया को कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया की हम बात करें अगर, तो देखिए वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है, मतलब कि मनुष्य के वे क्रियाकलाप जिनसे उन्हें आय की प्राप्ति होती है उसे ही हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये हुई आर्थिक क्रिया की परिभाषा कि वे क्रियाकलाप जिनसे मनुष्य को आय प्राप्त होती है उसे ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो आर्थिक क्रियाओं को वैसे 4 भागों में बांटा है मुख्य रूप से। वैसे इसका एक 5वां भाग भी है। कौन कौन से हैं 4 भाग? देखिए, ये आर्थिक जो क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं को 4 जो भागों में बांटा है वह है पहली प्राथमिक क्रिया, और प्राथमिक क्रिया के बाद में जो दूसरी है वो द्वितीयक क्रिया है, और नंबर 3 पर तृतीयक क्रिया, और नंबर 4 पर है चतुर्थ क्रिया। इसमें से वैसे एक 5वां प्रकार और माना है इसका पंचम क्रिया, लेकिन आज हम बात करेंगे इसमें से प्राथमिक क्रिया की कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है। देखिए, प्राथमिक क्रिया की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं का सीधा संबंध है जो कच्चे माल से। प्राथमिक क्रियाओं का सीधा संबंध किससे? कच्चे माल से। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाएं किससे कहते हैं? कच्चे माल पर आधारित वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। कच्चे माल पर आधारित वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती हैं उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो खेतीबाड़ी से संबंधित होती है, कच्चे माल से संबंधित होती है, ये सभी जो क्रियाएं होती हैं वो प्राथमिक क्रिया कहलाती है। तो कच्चे माल पर आधारित क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है उसे ही हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट, जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करना आखेट कहलाता है। भोजन संग्रहण, अगर भोजन संग्रहण की हम बात करें तो जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार के कंद मूल फल आदि इकट्ठा करना भोजन संग्रहण कहलाता है। पशुचारण, पशुओं को चराना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य, ये प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से? आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य, ये प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण थे। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण के बाद में आगे हम बात करेंगे आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है। तो देखिए, आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है। आखेट और भोजन संग्रहण की बात करें तो जंगल में जाकर शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। जंगल में जाकर शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। आखेट का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति प्राचीन समय में जो आदि मानव वगैरह हुआ करते थे, ये जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करते थे, जिसे आखेट कहा जाता था। इसके बाद में भोजन संग्रहण की हम बात करें तो जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से कंदमूल फल आदि एकत्रित करना भोजन संग्रहण करना कहलाता है। जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, कंद मूल फल वगैरह जो है, इनको इकट्ठा करना क्या कहलाता है? भोजन का संग्रहण कहलाता है। अब हम बात करें कि आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, आखेट और भोजन संग्रहण जो है इसके वैसे 2 क्षेत्र माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। अगर हम बात करें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तो इसमें उत्तरी कनाडा आता है, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं आखेट और भोजन संग्रहण के। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। इसके बाद में जो अगला प्रमुख क्षेत्र है वो आता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की हम बात करें अगर
तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हैं। तो ये था आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र, जिसमें उच्च अक्षांशीय क्षेत्र आता था। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आते थे। इसके बाद में निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है, इसमें अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आता था। तो ये हुआ आखेट और भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र। तो हमने बात की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाओं में प्राथमिक क्रिया की हमने बात की थी, जिसमें कच्चे माल पर आधारित विभिन्न प्रकार की वे क्रियाएं जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता था। प्राथमिक क्रियाओं में आखेट है, भोजन संग्रहण है, पशुचारण है, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि और खनन कार्य आते थे। और आखेट का अर्थ होता था जंगल में जाकर शिकार करना, और भोजन संग्रहण पेड़ पौधों से विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल आदि एकत्रित करना भोजन संग्रहण था। तो ये बात हुई प्राथमिक क्रियाओं के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 4 के आगे, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।